आज हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके पहले हम आपको जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत पढ़ाए थे, उसका सलूशन हम आपको भेज दिए हैं, आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, आज हम जो है पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो हम लोग जो है जैव प्रौद्योगिकी जिसके विकास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें मुख्यतया आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवकों, पौधों, जंतुओं का उपयोग करते हुए जो है जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन जो है इसका करते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, किसमें? चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, खाद्य जैव सुधार, अपशिष्ट उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जो है चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, खाद्य जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। अब जैव प्रौद्योगिकी के 3 जो है अनुसंधान क्षेत्र हैं। जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला आपका है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्मजीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। इसमें आपका पहला है उन्नत जीवों जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम कैटेलिस्ट का निर्माण करना। दूसरा आपका है उत्प्रेरक के कार्य हेतु उत्प्रेरक के
कार्य हेतु अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी को कहते हैं इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। थर्ड आपका है कि अनुप्रवाह प्रक्रम प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों के प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना, शुद्धिकरण में उपयोग करना। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पता है कि जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साथ साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये आपका जो है चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में अनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, ऊर्जा उत्पादन में जिसका जो है प्रयोग हो रहा है। अब जैव प्रौद्योगिकी के 3 जो है अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला आपका क्या है, उन्नत जीवों जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का निर्माण करना। अब उत्प्रेरक के कार्य हेतु इंजीनियरिंग द्वारा सर्वोत्तम कंडीशन का निर्माण करना, यानी हम इंजीनियरिंग के माध्यम से सर्वोत्तम कंडीशन को डेवलप करते हैं। थर्ड आपका है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक, यानी ऐसी तकनीक के द्वारा हम जो है प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य के जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। अब आपका है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो अब जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहला आपका इसमें है कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि।
कार्बनिक कृषि और खे है आपका कार्बनिक कृषि और थर्ड आपका है आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। आनुवंशिक निर्मित फसल कृषि। तो आपका है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, यानी 3 पे हम विचार कर सकते हैं। पहला आपका है कृषि रसायन आधारित कृषि, यानी कृषि के अंतर्गत हम केमिकल का उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं कृषि रसायन आधारित खेती या कृषि। कार्बनिक कृषि, कार्बनिक में कहने का तात्पर्य है कि कार्बन से युक्त बनी चीज़ों का हम कृषि में कैसे उपयोग टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, जेनेटिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से निर्मित फसल पर आधारित कृषि, जैसे मक्का है आपका, कपास है ना, तो इनको मॉडिफाइड किया गया है, जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड जो है, हम इसको ऐसे पौधे जैसे जीवाणु, कवक व जंतु जिनकी जीन्स को हम अपने हस्त कौशल के द्वारा क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं यानी परिवर्तित करते हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक निर्मित जो है फसल। थैंक यू। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।